हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो के अंदर आपको वाउचर बनाना बताएंगे। वाउचर मैंने कल पढ़ाए थे आपको। वाउचर 7 टाइप्स के होते हैं। इन वाउचरों को हम कैसे कंप्यूटर पर चढ़ाएंगे। कॉपी में तो हम अलग अलग अपनी बुक्स बना लेते हैं और उसके अंदर अपना जो भी एंट्री होती है वो हम चढ़ा देते हैं। जो भी लेन देन होता है वो हम उसके अंदर चढ़ा देते हैं। अब हम इन्हें वाउचर के अंदर कैसे करेंगे। तो वाउचर के अंदर सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा। कंप्यूटर पे करने के लिए अपनी जो कंपनी है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। क्वेश्चन 4, पीसीई नाम से अपनी कंपनी को क्रिएट कर रहे हैं, पारंगत कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से। ये एड्रेस, कंट्री, स्टेट, ये सब कुछ देके हम अपनी कंपनी बस एंटर मारते जाते हैं और ये हमारी कंपनी क्रिएट हो जाती है। आपको फिर भी मैं बता दूं दोबारा से, ये दोनों डेट हमें सेम रखनी होती है। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा होता है वो वाली। जैसे अभी चल रहा है 1/4/2022। एंटर मारते ही हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। कंपनी क्रिएट करने के बाद आपको वाउचर बनाने के लिए वाउचर एंट्री के अंदर जाना होता है, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। एंटर मारते ही हम यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर के अंदर पहुंच जाते हैं। यह कई प्रकार के वाउचर दिए होते हैं। मैं आपको किनारे पर दिखा देता हूँ थोड़ा सा जूम करके। ये देखिए, यहाँ पर अगर हमें F4 दबाएंगे तो कॉन्ट्रा वाउचर आएगा खुल के। F6 दबाएंगे तो रिसीव वाउचर। F7 से जर्नल खुल के आएगा। F8 दबाएंगे अगर कंप्यूटर में तो सेल का वाउचर खुल के आएगा। और F9 से यहाँ पर परचेज खुल के आ रहा है। बाकी और जो वाउचर आपको दिख रहे हैं वो इन्वेंट्री के वाउचर है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो इस प्रकार की ये 6 जो वाउचर्स हैं ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब हमें यहाँ पर अपनी एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा हमारी पहली एंट्री कौन से वाउचर में जाएगी। देखिए, जो हमारी पहली एंट्री है मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ लिख के। ये हमारी पहली एंट्री जाएगी परचेज अकाउंट के अंदर, क्योंकि यहाँ लिखा है परचेज टू सोहन लाल। तो ये एंट्री किस में जाएगी, परचेज अकाउंट के अंतर्गत जाएगी। ये जो पेपर मैंने आपको अभी दिखाया है इस पेपर को आप लिख लीजिएगा। अब परचेज टू सोहन लाल में सबसे पहले हमें परचेज वाउचर खोलना है जो हमारा F9 से खुलेगा। F9 से मैंने परचेज वाउचर खोल दिया। किसी किसी लैपटॉप में आप देखेंगे, लैपटॉप में फंक्शन का बटन होता है। तो अगर आपको परचेज F9 F6 ये दबाने हैं और अपने परचेज सेल को खोलना है तो आपको फंक्शन का प्रेस करना पड़ेगा बटन, और उसके साथ आपको F9 का बटन दबाना पड़ेगा। यह खोलने के बाद आप पार्टी नेम लेंगे जो कि आपका सोहन लाल है। सैंडी क्रेडिटर में जाएगा क्योंकि अभी हमने बना लिया था तो ये अपने आप बना हुआ आ रहा है। इसके बाद हम परचेज का लेजर लेंगे जो नहीं बना हुआ है, हम पी दबा रहे हैं ये नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऑल्ट सी करके परचेज का लेजर भी बना देंगे। ये परचेज अकाउंट के अंदर जाएगा। यहाँ देखिए पूछ रहा है कि आपको इन्वेंट्री यस करना है, तो ये आपको इन्वेंट्री यस करना ही पड़ेगा। कभी कोई सामान आएगा तो उसकी डिटेल भी यहाँ आप डाल सकते हैं। इस जगह पर ये नंबर ऑफ आइटम पूछ रहा है आपसे, तो हमें तो आइटम डालने नहीं है क्योंकि इस जगह पर कब कुछ भी नहीं बताया कि हमने क्या सामान खरीदा है। तो हमें जब सामान की डिटेल नहीं होती तो हमें यहाँ परचेज डालना होता है। उसके लिए आइटम नहीं, हमें पर्टिकुलर की जरूरत होती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑल्ट आई का बटन दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये दिया हुआ है ऑल्ट आई, आई के नीचे एक छोटी सी लाइन। तो ऑल्ट आई से हम इसे खोल सकते हैं। हम दबाएंगे ऑल्ट आई और देखिए अब क्या होगा, यहाँ ऊपर आ रहा है सोहनलाल और नीचे पर्टिकुलर आ रहा है। यहाँ पर हम डालेंगे परचेज और यहाँ पर हम अमाउंट डाल देंगे अपना जो है हमारा 5,000 रुपए का। हम इस एंट्री को कर लेंगे। इस जगह पर नरेशन लिखी जाती है। जब हम कंपनी में करेंगे काम तो यहाँ पर नरेशन भी डालनी होती है, लेकिन जब हम काम अपने घर पर भी एजुकेशनल तरीके से कर रहे हैं तो ये हमें नरेशन डालने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। एंटर मारेंगे, ये एंट्री 1 तारीख में सेव हो जाएगी। अभी हम दूसरी एंट्री करते हैं जो है हमारी कैश सेल। कैश सेल के लिए ये एंट्री किस में जाएगी, ये जाएगी आपकी रिसीव वाउचर के अंदर। कैश ऊपर आ रहा है तो रिसीव वाउचर में जाएगी, जिसके लिए हमें F6 दबाना होगा। फंक्शन के साथ आप दबा लीजिएगा।
ऊपर लिखा है अकाउंट्स, तो अकाउंट्स में हम यहाँ कैश डाल देंगे, नीचे पर्टिकुलर में हम सेल डाल देंगे। सेल बना नहीं है तो उसके लिए हम ऑल्ट सी करेंगे और सेल का लेजर बना लेंगे, जो कि सेल अकाउंट के अंतर्गत जाएगा। इन्वेंट्री को यस कर देंगे। जब उन्होंने इन्वेंट्री पूछा, हमने एक एंटर दबा दिया। अब आगे वो सेल का रेट पूछ लेगा। ये कितना है? 3000 रुपीज। तारीख अब हमारे पास दो होनी चाहिए, लेकिन ये टैली जो है एजुकेशनल है। जब मैं F2 डालता हूँ, F2 लगाता हूँ, तो मैं 2 तारीख दे सकता हूँ। 1 और 2 तारीख सिर्फ हम दे सकते हैं एजुकेशनल टैली में, उसके आगे की तारीख हम नहीं दे सकते हैं। देखिए दूसरी एंट्री भी कंप्लीट हो गई है। तीसरी एंट्री है वेजेस टू कैश। मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ मैं और चीजें जो लेजर क्रिएट कर रहा हूँ वो डायरेक्ट कहाँ से खुलते हैं। डायरेक्ट खोलने के लिए आप बैक करेंगे एस्केप से, अकाउंट इंफॉर्मेशन में जाएंगे, जैसे कि आपने पिछली बार लेजर बनाए थे लेजर में जाएंगे और क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हम पहले से ही वो लेजर बना लेते हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कि वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, इन्वेंट्री डिटेल को नो करना है हर जगह पर, सिर्फ परचेज और सेल को छोड़कर। इसके बाद मोहन का लेजर है, क्योंकि परचेज का बना हुआ है, कैश का बना हुआ है, तो मोहन। ये नीचे लिखा हुआ है तो ये सैंडी क्रेडिटर में जाएगा। बाकी आप एंटर कर दीजिए, किसी भी ऑप्शन को क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। इसके बाद है बैंक टू कैश। जो बैंक है हमारा वो बैंक अकाउंट में जाएगा। हम बैंक का लेजर भी बना लेते हैं, ये बैंक अकाउंट में जाएगा। या बैंक की पूरी डिटेल भी आप दे सकते हैं, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम क्या है, कुछ भी, बैंक का नाम क्या है, ब्रांच नेम क्या है, ये सब हम यहाँ से क्लिक करके दे सकते हैं। अब हम वाउचर एंट्री करते हैं, 2 वाउचर्स की। हम अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं, जाने के बाद हम परचेज अकाउंट में जाते हैं, क्योंकि जो हमारी एंट्री है परचेज टू मोहन वो परचेज अकाउंट में जाएगी। अभी हम ये देखते हैं क्या हम कौन कौन सी एंट्री कर चुके हैं। हो सकता है हमने 2 ही एंट्री करी है, तो हम इसे एस्केप करते हैं, डिस्प्ले में जाएंगे देखने के लिए और फिर डे बुक में चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए हमारी जो लास्ट एंट्री है वो सेल की है, जो हमने 3000 रुपए की बनाई थी। तो इसका मतलब हमें इसके बाद की एंट्री वेजेस वाली करनी है। यह सारी एंट्री भी आप देख सकते हैं। देखिए मैं दोबारा जाता हूँ, डे बुक में जाएंगे, ऑल्ट F2 करेंगे, यहाँ जो डेट लिखी है ऊपर की इसे 1 कर देंगे। पहली तारीख से दूसरी तारीख तक की सिर्फ 2 एंट्री हमने करी थी, तो ये दोनों तारीख हमारी सामने आ रही है। या फिर आप ऑल्ट F2 करके पहले में 1/4/2022 और दूसरे में 31/3/2023 भर देंगे, जिससे कि पूरे 1 साल की जितनी भी एंट्री हमने बनाई है वो सारी हमें दिखाई देने लगेंगी। लेकिन अभी हमने सिर्फ ये 2 एंट्री बनाई है, तो इसके आगे की एंट्री बनाते हैं। एस्केप करके हम पीछे चले गए। अब हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद हम लेंगे पेमेंट की एंट्री की वेजेस टू कैश। कैश नीचे जा रहा है तो इसलिए एंट्री पेमेंट में जाएगी। पेमेंट खोलने के लिए क्या दिया होता है? F5। तो हम फंक्शन के संग F5 दबा देते हैं। यहाँ जो अकाउंट दिया हुआ है ऊपर, इसमें हम कैश लिख लेते हैं। कैश ऑलरेडी बना हुआ होता है, ये अपने आप आ गया। नीचे पर्टिकुलर में हम वेजेस लिख देते हैं। वेजेस लिखने के बाद यहाँ पर हम 1000 रुपये डालते हैं और हमारी एंट्री बनके तैयार हो जाती है। नरेशन लिखेंगे, यहाँ पे एंट्री लिखेंगे। क्योंकि अब हम तीसरी तारीख नहीं डाल सकते हैं, तो मैं F2 करके 3 तारीख तो इसमें सेव नहीं होगी। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, आ भी नहीं रही है, तो मैं 1/5 कर देता हूँ, यहाँ पर 1/5 कर देता हूँ, क्योंकि 1/5 इसमें हम सेव कर सकते हैं। हर महीने की पहली और दूसरी तारीख इसमें डाल दी जा सकती है, तो मैंने इसे 1/5 में सेव कर दिया है।
इसके बाद एंट्री परचेज टू मोहन, ये एंट्री परचेज वाउचर में जाएगी क्योंकि ये उधार परचेज किया जा रहा है। तो हम फंक्शन के संग F9 का बटन दबाएंगे और F9 के साथ हमारा परचेज वाउचर खुल के आ गया है। नीचे दिया हुआ है पार्टी नेम जो कि है मोहन, यहां दिया है परचेज और इसके रुपए हमने लिख दिए कितने हैं, 7,000 रुपए। ये हमारा इस एंट्री को हम F2 में ले जाते हैं और 2 तारीख की एंट्री में कर देते हैं। 2/5 की एंट्री में हमने इसको भी कर दिया। इस प्रकार से हमने 4 एंट्री कर ली। एक बची है बैंक टू कैश, ये जाएगी कॉन्ट्रा के अंदर। हम कॉन्ट्रा वाउचर को खोल लेते हैं, F4 दबा के, F4 दबा लिया। या ऊपर दिया हुआ है अकाउंट, तो यहाँ पर बिल्कुल सीधी एंट्री चलेगी। अगर ऊपर हमारा बैंक लिखा है तो हम बैंक लिख देंगे, ऊपर कैश लिखा है तो कैश लिख देंगे, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर बैंक या कैश में से हम एक चीज लिख सकते हैं। तो जो ऊपर लिखा है हमारा बैंक, तो हमने बैंक ले लिया। रुपए लिए हैं 4,000। बैंक के साथ हमें नीचे लेना है कैश, रुपए दिए हैं 4,000, तो हम 4,000 एंटर करेंगे। यहाँ पर नरेशन लिखेंगे, यहाँ देंगे कितने कितने के कितने नोट हम दे रहे हैं 4,000 रुपए में। मैंने कहा एक नोट 2,000 रुपए का है और 500 के नोट है 4 500 के नोट है। ऐसे करके हमारे पूरे 4,000 रुपए हम पेड कर रहे हैं बैंक में। नरेशन डाल के इसे एंटर मार दीजिएगा। ये 5वां एंट्री हमारी पूरी हो गई। आज मैंने आपको परचेज की, रिसीव की, पेमेंट की और कॉन्ट्रा की एंट्री करके बताई। सारी की सारी एंट्री इसी प्रकार से आप करेंगे। या तो आप पहले लेजर बना लीजिए और फिर आप वाउचर एंट्री कर लीजिए, या फिर आप साथ के साथ Alt+C करके वाउचर एंट्री बना सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आप कुछ चीजों का यूज करेंगे, जैसे कि F9 दबाते हैं और परचेज में जाते हैं। अभी ये हमारा सिंगल वाउचर मोड आ रहा है। अगर हम Ctrl+V दबाते हैं, या किनारे पे इस जगह पर लिखा हुआ है Ctrl+V, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए Ctrl+V एज वाउचर, और अब हम कर रहे हैं वाउचर एंट्री के लिए। तो Ctrl+V दबाता हूं मैं, देखिए Ctrl+V दबाते ही अभी देखिए ये सिंपल है और ये डबल एंट्री आ गई। डबल एंट्री में क्या फायदा होता है, कोई भी एंट्री डालनी है आपको, मान लीजिए हम इसके बाद की एंट्री डालते हैं 6ठी, ये है कैश टू रेंट, ये पेमेंट की एंट्री है। फिलहाल हम परचेज टू मोहन डाल देते हैं दोबारा से। तो यहाँ देखिए टू में क्या लिखा है, मोहन, तो हम यहाँ मोहन सेलेक्ट कर लेंगे। अमाउंट कितना लिखा है 7,000, तो हम 7,000 ले लेंगे। और परचेज, नीचे परचेज लिखना है तो परचेज लिख देंगे। इस प्रकार से ये एंट्री हम पूरी की पूरी कर सकते हैं और इसे सेव कर देंगे। तो ये 2 और बाई में हो गई। और अगर Ctrl+V करूंगा मैं तो ये सिंपल मोड में भी आ जाएगी। तो आप चाहें तो डबल मोड में, चाहे तो सिंगल मोड में, दोनों में ही इस एंट्री को कर सकते हैं। सारी एंट्री हो जाने पर आप इसे डिस्प्ले में जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी सारी एंट्री सही बनी है कि नहीं। डिस्प्ले के अंदर हम जाएंगे डे बुक में और सारी एंट्रीज को चेक कर लेंगे। हम जा रहे हैं अकाउंटिंग वाउचर में। एंट्री है कैश टू रेंट, ये रिसीव में जाएगी। रिसीव वाउचर खुलता है F6 से, तो F6 में रिसीव खोल दिया हमने। ऊपर लिख दिया कैश और नीचे लिख दिया रेंट। रेंट है नहीं, Alt+C करके बना लेते हैं। ये रेंट आ रहा है तो रेंट रिसीव के नाम से बनेगा, इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा ये। इसका अमाउंट डाल देते हैं, कितना है 7,000 रुपए का। एंट्री करते चले जाते हैं। कमीशन पेड, कमीशन पेड में हमें पेमेंट का यूज करना पड़ेगा। हम दबाएंगे पेमेंट, या ऊपर डालेंगे कैश, क्योंकि ये पेमेंट की एंट्री है। अगर डबल करना है आपको, इसमें आपको डबल करने के लिए F12 दबाना होता है। F12 में जो दूसरा वाला ऑप्शन दिया हुआ है सिंगल एंट्री मोड का, इसे आप नो कर देंगे। यहाँ लिखा हुआ है यूज सिंगल एंट्री मोड पेमेंट रिसीव और कॉन्ट्रा, तो इसे हम नो कर देंगे। और नो करने के बाद फिर हम इस एंट्री में वापस आ जाएंगे।
सेव करना पड़ेगा एंटर करके। अब देखिए ये दो भागों में बट गई है एंट्री। कमीशन पेड में हम बाई में लिख रहे हैं कमीशन, ऑल्ट सी करके बना लेते हैं, नहीं है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा ये। इसका अमाउंट हम दे देंगे 8,000 रुपये। यहां पर हम दे देंगे कैश। ये बाई आ रहा है, इसे हम 2 में बदल देते हैं। यहां हम लिख देते हैं कैश। जब सही अमाउंट डालेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा काम सही हो जाता है। इसके बाद एंट्री है कैश सेल, इसे हम रिसीव में ले लेते हैं। 2 में हमें देना है सेल, हम यहाँ सेल लिख देते हैं। अमाउंट डाल देते हैं और नीचे कैश ले लेते हैं। इस प्रकार से हम ये सारी एंट्रीज बनाते जाएंगे। लास्ट में देखने के लिए हम डिस्प्ले के अंदर जाएंगे और डे बुक में देखेंगे, तारीख डाल देंगे ऑल्ट F2 करके 1/4/2022 और नीचे डालेंगे 31/3/2023। वैसे हम जानते थे, अभी हमने एंट्री 2/5/2023 तक करी थी, मगर मैंने पूरी डेट डाली है, सारी एंट्री हम कर चुके हैं। तो इस प्रकार हम अपनी एंट्रीज को कर सकते हैं। एंट्रीज पूरी होने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट बन के आ जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस बन के आ जाता है। स्टॉक समरी बन के आ जाती है। डिस्प्ले में जाएंगे तो आपका ट्रायल बैलेंस बन के आ जाता है। ऑल्ट F बन के इस ट्रायल बैलेंस को पूरा डिटेल में आप देख सकते हैं। तो मैंने आज कुछ एंट्रीज आपको वाउचर एंट्रीज करना बताई, जिसमें पेमेंट, रिसीव, कॉन्ट्रा, परचेज, सेल सभी की एंट्री यूज हुई है। उनको करने के मैंने 2 तरीके भी बताए हैं। अब हम अगली वीडियोस में पहले सिंगल मोड तरीके से, फिर डबल मोड तरीके से दोनों बार एक एक एंट्रीज को करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नाइस मीटिंग यू गाइस।